ये है हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इस टाइप से हम लोग क्या बनाते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहली बात तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ टू मेक कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मींस वो कहेगा कि सिंटेक्स बनाओ, उसका क्या बनाओ, सिंटेक्स बनाओ, या फिर स्ट्रक्चर बना के दो। क्या बनाए, स्ट्रक्चर बना के दो। ये आपके पास 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान से देख लो। जब भी हम लोग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब ही होता है, क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब, कि हम रो और कॉलम में कोई जो रो और कॉलम में वैल्यू को भर रहे हैं। तो टेबल के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बना देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बना देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब बनाने का बिल्कुल तरीका देख लो, बिल्कुल ऐसा ही है। हर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रियलिटी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिडिक्शन। यस, जहाँ पे यस है वहां पे 1 होगा, जहाँ पे नो है वहां पे 0 होगा। यहाँ पे भी यस है तो यहाँ पे भी आप 1 लिख दो, और यहाँ पे नो है तो यहाँ पे भी आप 0 लिख दो। ठीक है। तो मतलब 1 मीन्स ट्रू, 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रू, और 0 मीन्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और नो मीन्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नो मतलब फॉल्स, और 0 भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है। अब गौर से देखो। अब यहाँ हमें गौर से देखना है, क्या देखना है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन अगर हमारे पास क्या है, ट्रू है, और रियलिटी भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान दो, क्या आ जाएगा, ट्रू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन हमारे पास क्या है, यस है। प्रिडिक्शन हमारे पास क्या है, यस है। एक मिनट कलर चेंज कर लें इसका। ओके, प्रिडिक्शन हमारे पास क्या है, यस है। और और क्या है, जो रियलिटी है वो क्या है, नो है। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रिडिक्शन है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और यहाँ से जो रियलिटी है वो नो आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। क्लियर। वही फॉल्स पॉजिटिव देगा। अब प्रिडिक्शन हमारे पास क्या है, नो है, मतलब फॉल्स है, और रियलिटी में क्या है हमारे पास, ट्रू है, तो फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ज्यादा परेशान नहीं होने की। आप तो इसको लर्न कर लो कि यहाँ पे आपने रियलिटी लिखा, यहाँ आपने प्रिडिक्शन लिखा, यस और नो लिखा, तो टीपी, एफ पी सॉरी एफ पी, हाँ, उसके बाद एफ एन, और इसके बाद टी एन। ठीक है। और अगर प्रिडिक्शन हमारे पास क्या हो, फॉल्स हो, और रियलिटी भी हमारे पास क्या हो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई, ठीक है, तो इसको फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि आपको रो और कॉलम में बनाना है, बिल्कुल एज इट इज ही बनाना है आपको। ठीक है। इसके क्वेश्चंस आएंगे तो किस टाइप से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएशन मेथड। अब देखो इसमें इवेल्युएशन जो मेथड है, इसमें क्या है, फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। तो इसमें 3 4 चीजें हमें करेक्ट मतलब निकालनी पड़ती हैं। सबसे पहले अपन लोग निकालते हैं एक्यूरेसी। ठीक है। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट प्रेडिक्शन और टोटल केसेस। तो एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला है, हमें ध्यान ध्यान से सुनो बेटा। फॉर्मूला हमें लिखना कंपलसरी है, या फिर हमें याद करना कंपलसरी है। ठीक है। तो ध्यान रखो। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी, टीएन, और बाकी सबको नीचे सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो टीपी और टीएन तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग सी जगह में ये फॉर्मूले को लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीपी प्लस टीएन, टीपी प्लस टीएन अपॉन, सभी को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी को क्या कर देंगे अपन लोग, जोड़ देंगे। तो टीपी प्लस एफ पी प्लस एफ एन प्लस टी एन, इन सभी को जोड़ देंगे। तो ये किसका आ गया, एक्यूरेसी का फॉर्मूला आ गया। आ गई बात समझ में। ठीक है। ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। फॉर्मूले में इसलिए लिखवाई दे रहा हूँ सभी के, कि अभी अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको फॉर्मूलेज लिखाई दे रहा हूँ। ओके। इसके बाद प्रिसीजन। अब प्रिसीजन का फॉर्मूला भी हमको लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। प्रिसीजन का फॉर्मूला देखो क्या है, टीपी और टीपी प्लस एफ पी, है ना। तो क्या आ जाएगा, टीपी अपॉन अपॉन टीपी प्लस एफ पी। ठीक है। टीपी अपॉन टीपी प्लस
एफ पी। ये क्या आ गया, प्रिसीजन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद और भी फॉर्मुलेज हैं, उनको भी लिख लेते हैं। फॉर्मुलेज लर्न कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिकॉल, रिकॉल का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, है ना, रिकॉल। तो हम लोग रफ करे दे रहे हैं। रिकॉल क्या आ जाएगा, टीपी प्लस एफ एन, ठीक है। ये रिकॉल का आ गया। अब क्या आता है, एक और एफ वन स्कोर, F1 स्कोर, ठीक है। ये और अपन को लिखना है चौथा फॉर्मूला। उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हाई प्रीसियस ये सब दिया हुआ है। हाँ, F1 स्कोर का क्या होगा, 2 इंटू प्रीसीजन इंटू रिकॉल, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल और अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हो गए हमारे सारे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे, देखिए, है ना। ये अपन को क्वेश्चन दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट द एक्यूरेसी, देखो उसने साफ साफ बोले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या लगाया उसने, क्या बोला है, कैलकुलेट एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। देखो भैया, उसने सब चीजें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉलोइंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑन द वाटर स्टोरेज इन अ स्कूल ऑल्सो सजेस्ट द मैट्रिक्स वुड नॉट बी गुड एवेल्युएशन, ठीक है, परमानेंट हेयर एंड वाई। अब किस तरह से अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसने दिया है एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है ना। सॉल्यूशन क्या है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला, एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। ऊपर क्या दिया, टीपी प्लस टीएन। तो टीपी, टीपी प्लस टीएन अपॉन टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन, है ना। देखो यही फॉर्मूला है ना। ऑल सभी का क्या करना है, एफएन और एफपी, ठीक है। यही फॉर्मूला है। अब पुट कर दो। अब मैं पुट करने से पहले ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉलम को क्या बोलते हैं, है ना। तो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था टीपी और टीएन। तो ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा आपका, टीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टीएन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। और एफ पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये कॉलम में इनको क्या बोलते हैं। बस सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो। तो टीपी कितना है, 75, प्लस टीएन कितना है, 15, अपॉन एफ एन कितना है, सॉरी इन सभी को जोड़ना है, 75 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15। आ गई बात समझ में, ये सारी चीजें बस इनको ऐड कर दो। और कितना हो जाएगा, 75, 80 और ये हो गया 90 अपॉन 75 और 80 और 80 और 90 और 100, ये क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आप इसको इतना भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको पूरे तरह से सॉल्व भी कर सकते हो पॉइंट में। और मल्टीप्लाई जो 100 लिखा हुआ था, आप मल्टीप्लाई 100 मतलब ये परसेंटेज को शो कर रहा है, तो आप इसको पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 90 अपॉन 100, तो 1010, तो क्या बचा, 9/10 बचा। अब इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, 9%, है ना। सॉरी 0.9, फिर 90% आ जाएगा ये, है ना। कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा पहले, फिर जब अपन इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, का आंसर आ गया पहली वाली, ठीक है। ओके।
अब हम लोगों के पास अगला जो फॉर्मूला है वो है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यार थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने लिखा था, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी, है ना। तो जो फॉर्मूला है वो प्रिसीजन इक्वल्स टू टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी। ठीक है, एफ पी कितना है, एफ पी, एफ पी। तो टीपी, अब टीपी की वैल्यू कितनी हो गई, टीपी की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, देखो 75 है। हमने क्या रखा है यहाँ पे, 75 अपॉन 75 प्लस एफ, एफ पी, एफ पी कितना है अपने पास, 5 है। तो 75 अपॉन 80। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आप लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, प्रिसीजन हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमसे क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, रिकॉल। अब रिकॉल के लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, रिकॉल। ठीक है, रिकॉल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था अपन ने, देखो टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, है ना। तो क्या आ जाएगा, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। तो टीपी की वैल्यू 75, है ना, टीपी की वैल्यू 75 प्लस एफ एन, फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ एन, एफ एन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यह है एफ एन, तो कितना दिया हुआ है 5, है ना। तो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 75 अपॉन 80 आ जाएगा। ये देखो प्रिसीजन और रिकॉल दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा। अब आता है हमारे पास F1 स्कोर, F1 SCORE स्कोर। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो 2 इंटू प्रिसीजन कितना है, 75 डिवाइडेड बाई 80 अपन लोग करेंगे तो 0.93 आ जाएगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 0.93 इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो 0.93 इंटू रिकॉल का कितना आ जाएगा, 0.93 अपॉन 0.93 इंटू जीरो पॉइंट, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 0.93। बस अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.93 मल्टीप्लाई 0.93, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.8649 अपॉन, अब इनको प्लस कर दो, 0.93 प्लस 0.93, कितना आ जाएगा, 1.86 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, आप चाहो तो और भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैसे, 2 इंटू 0.8649। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 1.7298 अपॉन 1.86। ठीक है, तो अपॉन 1.86, 0.93। अगर आप इसे परसेंटेज में अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 93% आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, और F1 स्कोर कितना आया उसका, 93%। मतलब ये मशीन जो है वो 93% आपकी प्रॉपर तरीके से क्या कर रही है, वर्क कर रही है, 93% रिजल्ट आपको एक्यूरेट दे रही है। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पल्लू। अब देखो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ये क्या है, पढ़ लेते हैं। टेक अ लुक एट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स उन्होंने बना दी है, वैल्यू सब कुछ उन्होंने टीपी और एफपी और एफएन और टीएन उन्होंने दे दिया है। हाउ डू यू कैलकुलेट F1 स्कोर, कैसे कैलकुलेट करेंगे F1 स्कोर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्टली इसका कैसे सॉल्यूशन बोलेंगे अपन लोग, फर्स्टली वी कैलकुलेट, फर्स्टली वी कैलकुलेट व्हाट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, देन, देन क्या लगाते हैं अपन लोग, प्रिसीजन, देन प्रिसीजन एंड recall,
देन लास्टली देन लास्टली कैलकुलेट कैलकुलेट F1 स्कोर। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट with the help of formulas with the help of formulas। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई है। फॉर्मूलाज, तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना? तो स्टेप नंबर 1 क्या आ जाएगा? एक्यूरेसी, टीपी प्लस टीएन अपॉन अपॉन टीपी प्लस टीएन प्लस एफएन प्लस एफपी। ठीक है, तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला ये हो गया। नाउ सेकंड स्टेप इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी एफ पी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। नाउ थर्ड स्टेप इज बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख के आना है। रिकॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। क्लियर? नाउ फाइनली F1 स्कोर। फोर्थ इज F1 SCORE F1 स्कोर क्या हो जाएगा? F1 स्कोर का फॉर्मूला 2 इंटू प्रिसीजन PRECI इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो सॉल्व, है ना? उसने पूछा था हाउ डू यू कैलकुलेट F1 स्कोर, है ना? तो यहाँ अपन ने बता दिया कि हम लोग क्या क्या करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप उसके फॉर्मूला जो हमने क्या कर दिए यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ, पता क्या चल जाएगा, मतलब इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप F1 स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में आप क्वेश्चन क्वेश्चन आने वाला है, और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना? आप चाहो तो इसको आप बना सकते हो, अपने आप से बना सकते हो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।